आंखों में आंसू आ जाते हैं। भीमा, रमा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रमा, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? भीमा, देखो मुझे आज क्या मिला। मैं रास्ते से जब घर आ रहा था तो एक बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद में मुझे एक फल दिया और बोला कि इसे तुम्हें दे दूं। रमा, अच्छा इधर लाओ, मुझे दे दो। पर इसमें इतना खुश होने की बात क्या है? रमा बिना सारी सच्चाई जाने उस फल को आराम से खा लेती है और उसे खाते हुए भीमा की आंखों में नमी और अपने भविष्य की आशा झलक पड़ती है। ठीक महारानी के कहे अनुसार उसने रमा को कुछ नहीं बताया। 2 महीने बाद रमा को अचानक से चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। पहले पहल तो वह इसे आम बात समझकर टाल देती है, लेकिन जब 2-3 दिनों तक लगातार यह सब होता रहता है, तब वह भीमा को जाकर बताती है। रमा, अजी जी सुनते हो, मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत खराब है। भीमा, रमा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें तुरंत डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अब वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और सारे चेकअप कराते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर, भीमा जी, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। खुशखबरी की बात यह है कि ये प्रेग्नेंट है। पर क्योंकि यह लेट प्रेगनेंसी है, इन्हें खास ख्याल रखना होगा। यह सुनकर भीमा और रमा खुशी से फूले नहीं समाते और डॉक्टर से कहते हैं, भीमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल अपने बच्चे का खास ख्याल रखेंगे। भगवान ने बहुत दिनों बाद हमारी पुकार सुनी है। तभी यह बात सुंदर को पता चलती है और वह भीमा के घर चला जाता है। सुंदर, भीमा, रमा भाभी, कोई घर पर है? रमा, हाँ सुंदर भैया, बोलिए। सुंदर, कुछ नहीं, खुशखबरी का पता चला तो हाल चाल पूछने आ गया और कुछ फल भी लाया था आपके लिए। रमा, अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? आइए ना, बैठिए। भीमा, आने वाले ही होंगे। सुंदर, नहीं, बस चलता हूँ। भीमा, यह क्या तुम सेब खा रही हो? पर मैं तो सेब लाया ही नहीं था। रमा, अरे, सुंदर भैया आए थे, वो देकर गए हैं। यह सुनते ही भीमा डर जाता है और रमा के हाथ से सारा फल छीनकर फेंक देता है। भीमा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक मेरी लाई हुई चीज ना हो, तुम्हें नहीं खानी है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अब भीमा डरकर मन ही मन सोचता है, भीमा, महारानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कुछ महीनों बाद रमा और भीमा की जिंदगी में अब खुशियां छा गई थी कि यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया था जो बहुत ही सुंदर था, कि आंखें नीली थी। इतना सुंदर था कि जो देखता देखता ही रह जाता। हाँ, देखो कैसे खिलखिला रहा है, फूल तुम पर गया है। हाँ, वो तो है। हम इसका नाम क्या रखेंगे? भीमा, इसका नाम हम बट्टू रखेंगे। रमा, पर क्यों? और भी तो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। भीमा मुस्कुरा देता है। यह नाम उसने पानी से जुड़ा हुआ रखा था। वह मछली वाली बात अपनी जुबान पर नहीं आने देता। उसने यह बात सालों से छुपाकर रखी थी। रमा, अजी, सुनते हो? लड़का हुआ है, कम से कम मोहल्ले में मिठाई तो बांटनी ही चाहिए। भीमा, हाँ हाँ, मिठाई तो जरूर बांटेंगे। हमारे घर खुशियां जो आई हैं। अब जैसे ही यह बात गांव में फैलती है और सुंदर को पता चलता है। सुंदर, ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो, भाई? आदमी, अरे, भीमा को लड़का हुआ है। सुंदर, मन में, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसके पेट पड़ते ही भीमा की पत्नी को दवाई दे दी थी। अब मन ही मन सुंदर यह सब सोचने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि बट्टू कोई मामूली बच्चा नहीं है।
4 साल बाद देखते ही देखते बट्टू बड़ा हो चुका था। उसकी नीली चमकती आंखें और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले जैसा ही था। रमा, बट्टू, जरा इधर आना तो। बट्टू, पापा, किधर है? मुझे उनके पास जाना है। रमा, पापा बाहर काम पर गए हैं, बेटा। तुम उनके पास नहीं जा सकते। किसी वजह से बट्टू रोते रोते चुप ही नहीं होता। तभी रमा कहती है, रमा, ये आज इतना क्यों रो रहा है? यह तो कभी इतना नहीं रोता। रमा जैसे ही उसे घर के बाहर अपने पिता से मिलवाने ले जाती है, बट्टू समुद्र की तरफ बहुत तेजी से भागता है। वह सुनते ही अपने पिता के कपड़े पकड़कर उन्हें घर की तरफ खींचने लगता है। भीमा, क्या हुआ है बट्टू? इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? बट्टू, पापा, तूफान आ रहा है। घर चलो, सब चलो। जब भीमा देखता है तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन वह समझ जाता है कि बट्टू जल परी के आशीर्वाद से जन्मा है, इसलिए वह पता लगा सकता है कि आगे तूफान आएगा या नहीं। भीमा, सभी लोग किनारे से हट जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत तेज तूफान आ रहा है। सभी लोग वहां से जल्दी हट जाए। सुंदर, अरे, यह तो हमारा बेवकूफ बना रहा है। मौसम तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, देखो। बसंत, अरे, मैं समझ गया इसकी चाल। यह सब इसलिए कर रहा है ताकि सारी मछलियां यह पकड़ कर ले जाए। हम तो यहां से कहीं नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद ही बट्टू के बताए अनुसार बहुत तेज तूफान आया और समुद्र से लंबी भयानक लहर उठती है। लोगों के घर, नौका और बहुत सारी चीजें बह जाती हैं। सुंदर और बसंत भीमा की बात नहीं सुनते और वे समुद्र में बह जाते हैं। बट्टू, पापा, उन नीले शर्ट वाले अंकल को बचा लो। अब जैसे ही भीमा पीछे मुड़कर देखता है तो सुंदर और बसंत तेज लहरों के साथ बह रहे होते हैं। तब भीमा सोचता है, भीमा, मैं इन्हें कैसे बचाऊं? लहरें बहुत तेज हैं, इन्हें बचाने गया तो मैं भी साथ में बह जाऊंगा। बट्टू, आप उन अंकल को बचाने जाओ, पापा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा।